हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। आज साप्ताहिक हाट लगता था और आज वैसे भी राकेश ऑफिस लेट पहुंचा था और बॉस की डांट भी खाई थी और पेंडिंग वर्क भी बहुत सारा पड़ा हुआ था। आज उसे लेट हो गया और हाट ऑलमोस्ट बंद होने को ही था। सामान वहाँ कुछ खास बचा था नहीं, तो राकेश को ख्याल आया कि उसे एक खाट लेनी है। दो चार दुकानें देखने पर भी उसे कुछ पसंद नहीं आया, तो राकेश वहाँ से निकल पड़ा। रोज वह जंगल के रास्ते से होकर ही जाता था, पर आज उसे किसी ने पीछे से बेटा कहकर पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी सिर पर खाट लिए चला आ रहा था। बूढ़ा आदमी हांफते हुए राकेश के पास पहुंचा और बोला, बेटा, क्या तुम ये खाट खरीदना चाहोगे? खाट को देखकर राकेश सरप्राइज्ड और खुश दोनों हुआ। उसने पूछा, कितने में बेचोगे काका? इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, ये चोरी का माल है, इसलिए तुमको जो ठीक लगे दे दो। राकेश ने थोड़े पैसे देकर खाट खरीद ली। चलते चलते राकेश अचानक पीछे मुड़ा और बोला, अरे काका, अपना नाम तो बताते जाओ। मेरे नाम का क्या करोगे बेटा? वैसे सब मुझे दीनू काका कहते हैं। इस पर राकेश मुस्कुरा दिया और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर आकर राकेश ने उस खाट की जांच की। खाट तो एकदम नई लग रही थी। मजबूत लकड़ी और कपड़े के पट्टे भी एकदम नए लग रहे थे। राकेश बड़ा खुश हुआ कि उसे सस्ते में इतनी अच्छी खाट मिल गई। अब जल्दी ही वह खाना खाकर इस पर सोने का आनंद लेना चाहता था, पर असली आनंद का उसे तो अभी पता ही नहीं था। खैर, राकेश खा पीकर सोने चला गया। खाट पर लेटते साथ उसे अच्छी गहरी नींद आ गई। आधी रात बीत चुकी थी जब राकेश की नींद अचानक किसी के जोर जोर से रोने से खुली। उसने घड़ी में वक्त देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उसने जब इधर उधर देखा तो उसके पूरे शरीर में सनसनाहट दौड़ गई। आसपास कोई भी नहीं था, पर रोने की आवाज़ अब भी आ रही थी। उसने डर कर अपनी चादर अपनी आंखों तक खींच ली और डरी हुई आंखों से इधर उधर देखने लगा कि तभी आवाज़ अचानक से बंद हो गई, तो राकेश की घबराहट भी कम हो गई। राकेश ने सोचा, कहीं कोई रो रहा होगा जो अब चला गया। अब मैं शांति से सो सकता हूँ। अभी उसकी आंख लगी ही थी हल्की सी कि फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। अब तो कोई और ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा था। बहुत दर्द था उसकी आवाज़ में। राकेश ने ध्यान लगाकर सुना तो उसे लगा वो आवाज़ें उस खाट में से ही आ रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत खाट पर से उतरा और बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग गया। अगले दिन सुबह होते ही राकेश गांव के तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और उन्हें रात की सारी घटना सुनाई। तो तांत्रिक बाबा ने आश्चर्य से कहा, क्या बात करते हो? क्या कभी खाट भी रो सकती है? तुम फिक्र न करो, आज रात को मैं आकर देखता हूँ क्या है इस खाट का माजरा। रात होते ही तांत्रिक बाबा राकेश के घर पहुँच गए। राकेश डरते डरते उन्हें उस खाट के पास ले गया। तांत्रिक बाबा ने गौर से उस खाट को देखा और राकेश से कहा, तुम बिल्कुल भी ना डरो और जाओ दूसरे कमरे में सो जाओ, आज मैं सोऊंगा इस पर। जैसे ही तांत्रिक बाबा खाट पर लेटे, उनको भी अच्छी गहरी नींद आ गई। इतनी अच्छी नींद तो उनको सालों में नहीं आई थी और वो चैन की नींद सो गए। आधी रात गुजरने के बाद उनको भी जोर जोर से रोने की, कराहने की अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो तुरंत उठकर बैठ गए और कड़कती आवाज़ में पूछा, कौन रो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? तब रूम में एक डरावनी आवाज़ गूंजी, मेरा नाम निशाचरी है
मैं उस जंगल में रहती थी। मेरे पास बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ हैं। पहले के वक्त में लोग मुझे नर बलियाँ दिया करते थे, जिसके बदले में मैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती थी। एक बार लोगों ने मुझे नर बलि देने से इनकार कर दिया। तब मैंने उनके पूरे गांव का नाश कर दिया। तब से मुझे कोई बलि नहीं मिली है, इसलिए मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। अब तुम मुझे नर बलि दोगे। ये सुनते ही तांत्रिक बाबा का कलेजा बैठ गया। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? मैं नहीं कर सकता ये कहकर तांत्रिक बाबा भागने ही वाले थे कि निशाचरी की आवाज़ फिर से गूंजी। रुको, घबराओ मत, ना ही तुमको डरने की ज़रूरत है। तुम इस खाट की पट्टी का एक टुकड़ा अपने पास रखो और किसी भी दूसरे आदमी को बिना बताए ये खाट ले जाकर जंगल में जो सबसे बड़ा पत्थर है वहाँ रखने को कहो। वहाँ मैं उसकी बलि ले लूँगी, और चूँकि तुम्हारे पास पट्टी का टुकड़ा होगा तो तुमको कुछ नहीं होगा, और इस बलि के बदले मैं तुम्हें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करूँगी। ये सुनकर तांत्रिक बाबा के मन में लालच आ गया और उन्होंने राकेश की बलि चढ़ाने का सोचा और राकेश को बुलाकर कहा, देखो राकेश, इस खाट में एक बहुत बुरी आत्मा है। तुम इसे अपने सिर पर रखकर गांव के पार जो जंगल है वहाँ सबसे बड़े पत्थर के पास ले जाकर छोड़ाओ, तभी तुम्हारे सिर से ये बला टल जाएगी। ये सुनकर राकेश बड़ा खुश हुआ कि इतनी आसानी से उसकी मुसीबत टल जाएगी, और वो ये करने को राजी हो गया। पर जाने क्यों राकेश के मन में एक और बार खाट पर सोने की इच्छा हुई। आखिर वो बहुत मन से लाया था उसे, तो अगली रात वो उस पर सो गया। तो आधी रात होते ही उसे फिर से रोने और सिसकने की आवाज़ें आने लगी। राकेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? तब निशाचरी ने उसे भी सेम जवाब दिया, मेरा नाम निशाचरी है। मैं उस जंगल में रहती थी। मेरे पास बहुत सारी आसुरी शक्तियाँ हैं। पहले के वक्त में लोग मुझे नर बलियाँ दिया करते थे, जिसके बदले में मैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती थी। एक बार लोगों ने मुझे नर बलि देने से इनकार कर दिया। तब मैंने गुस्से में उनके पूरे गांव का नाश कर दिया। तब से मुझे कोई बलि नहीं मिली है, इसलिए मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। अब अगर तुम मुझे बलि दोगे तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी और तुमको दिव्य शक्तियाँ प्रदान करूँगी। दिव्य शक्तियाँ और सारी इच्छाएं पूरी होने की बात सुनकर राकेश बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी बलि देने को तैयार हो गया और पूछा, मुझे क्या करना होगा? इस पर निशाचरी ने कहा, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस इस खाट में से एक पट्टी का टुकड़ा रख लो। फिर इस खाट को तुम अपने सिर पर रखकर गांव के पार जो जंगल है वहाँ सबसे बड़े पत्थर के पास ले जाकर छोड़ दो। वहाँ तुम्हारे अलावा जो कोई भी इस खाट के पास आएगा, मैं उसे मारकर बलि ले लूँगी। तब राकेश को समझ आया कि तांत्रिक बाबा उसकी बलि चढ़ाने का प्लान बना रहे थे। अब मैं उनको उनके ही बुने जाल में फंसा दूंगा। यही सोचकर राकेश उस दिन वहाँ से चला गया। अगले दिन राकेश उस खाट को अपने सिर पर रखकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में तांत्रिक बाबा ने उसे जाते देखा तो वे दबे पांव उसका पीछा करने लगे। रात के कोई 10 बज गए होंगे जब राकेश जंगल में उस बड़े से पत्थर के पास पहुंचा। हांफते हुए उसने खाट को नीचे उतारा और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी नज़र तांत्रिक बाबा पर पड़ गई। अच्छा हुआ बाबा जी, आप खुद आ गए। आपने मुझे बलि चढ़ाना चाहा था, अब देखिए किसकी बलि चढ़ती है।
दोनों ऐसे ही झगड़ा करने लगे कि तभी निशाचरी प्रकट हुई और वो दोनों को मारकर उनका खून पी गई। उसने एक आवाज़ लगाई, दीनू काका। पेड़ की ओट में से निकलकर दीनू काका बाहर आते हैं। असल में दीनू काका ने उन दोनों की बलि चढ़ाई थी। 2 बलियां तो हो गई, अब कल फिर से इसे हाट में ले जाकर तीसरी बलि का बकरा ढूंढना होगा। बुदबुदाते हुए दीनू काका ने खाट उठाई और वहाँ से चल दिए। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।